नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया बताऊंगा कि कैसे लाइब्रेरी के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एंशियंट पीरियड में जो वैदिक और बुद्धिस्ट पीरियड था, उस समय से ही लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस समय एक प्रॉपर टर्म यूज नहीं होता था। उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह को कलेक्ट किया जाता था, ताम्रपत्र पे जो लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस होते थे, जो राजाओं के राज दरबारों में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस होते थे, प्रॉपर रिकॉर्ड्स उनके इवेंट्स का बना करके रखा जाता था। ये बहुत ही एंशियंट टाइम्स में। उसके बाद कुछ लाइब्रेरीज डेवलप हुई इंडिया में, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तक्षशिला, विक्रमशिला। ये लाइब्रेरीज थी जो बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पे इन्होंने हिस्ट्री को प्रिजर्व किया और बुद्धिस्ट लिटरेचर को, एंशियंट कलेक्शंस को प्रिजर्व करके, एस्ट्रोनॉमी को, जियोग्राफी को, इनके पेपर्स को कंजर्व करके रखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी जो था वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा लाइब्रेरी था, जो बिहार में स्थापित हुआ था। इसे कुमार गुप्त प्रथम ने 5th सेंचुरी में, गुप्त रीजन के जो रूलर थे उन्होंने स्थापित किया नालंदा में। इसके 3 बिल्डिंग्स थे जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। रत्न सागर, जिसे ओशियन ऑफ ज्वेल्स कहा जाता है, रत्न दंडी, सी ऑफ ज्वेल्स, और रत्न रंजका, ज्वेल एडोर्न। जो लाइब्रेरी ऑफ का पूरा कॉम्प्लेक्स का था, उसे धर्मगंज के रूप में जाना जाता था। इनमें से रत्न दंडी जो था, उसे ऐसा माना जाता था कि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग था। उसके बाद जो लाइब्रेरी थी तक्षशिला, आज के पाकिस्तान में है, रावलपिंडी में। इसे 6th सेंचुरी में ही स्थापित किया गया था, बीसी में, 6th सेंचुरी बीसी में। हायर एजुकेशन, रिसर्च और मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन के लिए फेमस था। उसके बाद जो था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी, ये बिहार के भागलपुर में स्थित था। 8th सेंचुरी में इसको स्थापित किया गया था, जिसे धर्मपाल, पाल डेंसिटी के राजा था धर्मपाल ने स्थापित किया था। मिडेवल पीरियड के जो थे, उसमें मदरसा, मॉस्किस और रॉयल प्लेसेस के जो इंस्क्रिप्शंस डेवलपमेंट ब्रांचेस थे, जो राजाओं के राजपाट के रिकॉर्ड को रखते थे। मस्जिद और मॉस्किस में जो सूफी संत थे, उनके वक्तियों को संरक्षित करके रखते थे। बहुत सारे पुराने मंदिर है इतिहास के, जो साउथ के मंदिर हैं, उनमें भी राजाओं के या मंदिर के जो भी दैनिक कार्य थे उसको प्रिजर्व करके रखा जाता था। जैसे इसमें सबसे बड़ा रोल आप कह सकते हैं मिडिल पीरियड में तमिल संगम साहित्य के बारे में आप पढ़ेंगे तो उन्होंने पूरे तमिल लिटरेचर को संरक्षित करके रखा था। इसके बाद था ब्रिटिश पीरियड में मॉडर्न लाइब्रेरीज में। जैसे मॉडर्न लाइब्रेरीज में लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए काम किया गया था। तो सबसे पहला जो लाइब्रेरी है 1836 में, 1836 में कलकत्ता लाइब्रेरी स्टैब्लिश किया गया था, और उसके बाद इसको पब्लिक के लिए एक्सेस करने के लिए भी खोल दिया गया। उसके बाद आता है इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी जो था 1903 में स्थापित किया था। फॉर जितने भी गवर्नमेंट लाइब्रेरी थे उनको मर्ज करके, बंगाल में जितने भी गवर्नमेंट लाइब्रेरी थे उनको मर्ज करके बनाया गया इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी में जो था, इसका फाउंडेशन का जो क्रेडिट जाता है, एस्टेब्लिशमेंट का क्रेडिट जाता है, और लॉर्ड कर्जन को जाता है, जो वायसराय ऑफ इंडिया थे। 1903 में इन्होंने इसको फॉर्म किया था। और जो नेशनल लाइब्रेरी है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंपीरियल लाइब्रेरी आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन गया 1948 में। तो इंडिया में लाइब्रेरी स्टैब्लिशमेंट में, मॉडर्न लाइब्रेरी स्टैब्लिशमेंट में लॉर्ड कर्जन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो मॉडर्न लाइब्रेरी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये कलकत्ता के बुलडोवेजियर रोड में स्थित है। और ये एक उसके बाद है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को स्टैब्लिश किया गया, जो 3 फेमस यूनिवर्सिटीज थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। 1850 1854 में वुड डिस्पैच आया था, उसके रिकमेंडेशन पे इन यूनिवर्सिटीज को स्थापित किया गया था, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके इंडिया में, और एजुकेशन का मॉडर्नाइजेशन किया जाए। तो वुड्स डिस्पैच में
जो रिकमेंडेशन थी उसके बेस पे यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई और इन यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरी को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, फेमस लाइब्रेरीज ऑफ मॉडर्न इंडिया देख लेते हैं। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है कोलकाता में लार्जेस्ट लाइब्रेरी बिल्डिंग इन इंडिया है। 1903 में इसे इंपीरियल लाइब्रेरी के तौर पर स्थापित किया गया था। 1948 में इसे नेशनल लाइब्रेरी डिक्लेयर किया गया और 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत इसे रिपोजिटरी लाइब्रेरी ऑफ इंडिया डेवलप किया गया। उसके बाद है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये नई दिल्ली में है। 1951 में यूनेस्को के सपोर्ट से लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया गया। ये मोबाइल लाइब्रेरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ये भी एक रिपोजिटरी लाइब्रेरी है इंडिया का। कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी? ये चेन्नई में स्थित है। ये 1896 में इसको स्थापित किया गया था और ये भी एक रेफरेंस लाइब्रेरी है और नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी है। उसके बाद है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, ये कलकत्ता में है। 1784 में इसे स्टैब्लिश किया गया था रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स और हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए। उसके बाद है रामपुर राजा लाइब्रेरी, ये जो है उत्तर प्रदेश में है, रामपुर के पास। इसमें पर्शियन और अरेबिक मैन्युस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन है। इस जैसे नवाब फैजुल्लाह खान ने स्टैब्लिश किया था। उसके बाद आते हैं सरस्वती महल लाइब्रेरी, ये तंजावुर में है। एशिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज है। पाल्म लीफ मैन्युस्क्रिप्ट और संस्कृत कंटेंट्स और तमिल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे प्रिजर्व किए गए हैं। उसके बाद खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, ये पटना में 1891 में इसे स्टैब्लिश किया गया था खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा और इसको रेयर इस्लामिक मैन्युस्क्रिप्ट्स और पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। उसके बाद नेशनल मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी नई दिल्ली में है। ये स्पेशलाइज लाइब्रेरी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे और सोशल साइंस का रिसर्च सेंटर है। अन्ना कैंटेनरी लाइब्रेरी, ये चेन्नई में है। ये मॉडर्न लाइब्रेरीज में से है और ये डिजिटल एंड चाइल्ड फ्रेंडली लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, ब्रिटिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए ये डिजिटल लाइब्रेरी फैसिलिटीज ऑफर करता है। ये दिल्ली में स्टैब्लिश है। उसके बाद देख लेते हैं रिपोजिटरीज इन इंडिया। ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट पब्लिक लाइब्रेरीज जो था 1954 में आया, इसको कहा था डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। तो इसमें क्या कहता है, कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं इंडिया में जिनको हर पब्लिकेशन अपने बुक्स पब्लिश करने के बाद एक कॉपी इनको सबमिट करेगा। तो ये 4 रिपोजिटरी लाइब्रेरीज हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी न्यू दिल्ली, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कोलकाता। इस एक्ट को, ये एक्ट 1954 में आया था और इस एक्ट में ऑर्डर पास किया गया कि जितने भी पब्लिशर्स हैं उनको एक कॉपी अपने पब्लिकेशन की जो है कंट्रोल को सेंड करना पड़ेगा इन दिस लाइब्रेरीज को। इसका क्या था, प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल पब्लिकेशन, नेचुरल पब्लिकेशंस को प्रिजर्व किया जाएगा और बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल किया जाएगा, रिसर्च सपोर्ट किया जाएगा और कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व किया जाएगा। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज अ प्राइमरी नेशनल रिपोजिटरी लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कलकत्ता में स्टैब्लिश है, ये प्राइमरी लाइब्रेरी है, इंडिया का रिपोजिटरी लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में सभी कॉपीज सेव की जाती हैं आपके डिपॉजिटरीज के लिए। उसके बाद है एकेडमिक लाइब्रेरीज। एकेडमिक लाइब्रेरीज जो होती हैं वो रिसर्च, एकेडमिक टीचिंग लर्निंग को सपोर्ट करती हैं। इसमें टेक्स्ट बुक, जर्नल्स और रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं। इसमें स्कूल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज हो सकती हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो गया, जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो गया। पब्लिक लाइब्रेरीज में जैसे आ गया वो लाइब्रेरी जो पब्लिक के लिए ओपन होती है।
ये फ्री ऑफ कॉस्ट या लो कॉस्ट चार्जेस होते हैं, जस्ट नॉमिनल मेंटेनेंस चार्जेस इनसे मांगे जाते हैं। जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, कोनेमेरा लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरीज हैं जो इसमें सपोर्ट की जाती हैं। स्पेशल लाइब्रेरी जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग होती हैं या स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ये होते हैं, रिसर्च को सपोर्ट करती हैं ये। उसके बाद है नेशनल लाइब्रेरी। जैसे नेशनल लाइब्रेरी आपने पढ़ ही लिया, वो लाइब्रेरी जो नेशनल लेवल पे पब्लिकेशंस को प्रिजर्व करती हैं, कलेक्ट करती हैं डेटाज को। उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी थ्रू द नेटवर्किंग ई रिसोर्सेज को ऑनलाइन एक्सेस और रिमोट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इन्फोनेट सेंटर, डेलनेट, ये सब इसके हैं। रिसर्च लाइब्रेरीज वो होती हैं जो जनरली रिसर्च को प्रमोट करती हैं। जर्नल, थीसिस और रिपोर्ट्स इसमें अवेलेबल होते हैं। जैसे खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो इस्लामिक कल्चरल को रिसर्च को प्रमोट करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च लाइब्रेरी, ये सोशल साइंस के फील्ड से रिलेटेड रिसर्च को प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट लाइब्रेरीज, ये लाइब्रेरीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा मैनेज की जाती हैं ताकि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को वहाँ पे मेंटेन किया जाए। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की लाइब्रेरी हो सकती है, डिफेंस मिनिस्ट्री की लाइब्रेरी हो सकती है, स्टेट्स की सेंट्रल लाइब्रेरीज हो सकती हैं। मोबाइल लाइब्रेरीज ये सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं वर्चुअल मोड में, लोकल एरियाज में, रिमोट एरियाज में डोर स्टेप लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ लाइब्रेरी के फॉर्म्स थे, हमने देखा। अब मैं आपको एक बार जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का वेबसाइट विजिट करवा देता हूँ, ताकि आपको एक रेफरेंस तौर पे मिल जाए कि कैसे ये लाइब्रेरीज काम करती हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर है। आप भी इनके वेबसाइट्स को विजिट कीजिए ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी। देखते हैं इसमें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में सर्च करके। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इसको सर्च करते हैं और ये देखिए इसकी वेबसाइट ओपन हो रही है। इसमें देखिए कि ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं वो क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स कल्चर जो है राव इंद्रजीत सिंह। और नेशनल लाइब्रेरी के जो डायरेक्टर जनरल है अजय प्रताप सिंह है। ये बिल्डिंग है उसकी, अलग अलग इवेंट्स वगैरह हैं इसमें। ये गैलरीज जो इसमें इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। डिजिटाइज बुक्स, लाइब्रेरी कैटलॉग, ऑफिस सर्कुलर्स वगैरह हैं। आप इसको सर्च कर सकते हैं। कैटलॉग्स में जाके लाइब्रेरी कैटलॉग्स में आप सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या कैटलॉग कार्ड्स वगैरह हैं। देखिए डिजिटल डेटाबेसेस चूज करना है, ऑल बुक्स या हिंदी बुक्स, रेफरेंस, ई बुक्स, बाउंड वॉल्यूम। तो मान लीजिए आप हिंदी बुक्स पर क्लिक कर लेते हैं। कुछ एरर है साइट में, कोई बात नहीं, हम दोबारा किसी और रिसोर्सेज पर क्लिक करके देख लेते हैं। ऑल बुक्स कर दिया हमने। अबाउट और यूजफुल इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं आप, क्या इंफॉर्मेशन है इसके में, कैसे खुला रहता है, रीडिंग रूम रूल्स क्या है, इशू बुक्स लोन्स क्या है, रूल्स क्या है, रेपोग्राफिक सर्विसेज कैसे हैं इसमें, कब से कब बिल्डिंग ओपन होता है। ये जो नेशनल लाइब्रेरी है साल में सिर्फ 3 दिन ऑफ रहता है, रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे और महात्मा गांधी बर्थडे पे।
ये मॉर्निंग 8 AM से 8 PM तक ओपन रहता है। ये इसके रैंकिंग्स ऑफिशियल्स जो है इसमें उनकी इंफॉर्मेशंस है। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अलग अलग सेक्शंस को ब्राउज कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।